हाँ जी, क्लास 9th स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 दी स्टेटमेंट है इत्थे, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, मतलब कि क्वाड्रिलेटर है, कोई स्पैसीफिक नहीं देती, सम चतुर्भुज रंबस ऐदा कुछ नहीं दिता होया, कल्ले क्वाड्रिलेटर है, आर इक्वल एंड ये जोड़े डायगनल्स ने वो इक्वल ने एंड बाइसैक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो वह एक दूजे समकोण से समदुभाजित करते हैं, दैन इट इज़ ए स्केयर। तो आप प्रूव करना भी ये एक स्केयर है, तो आप इतने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं क्योंकि डायग्राम ये दी नहीं हुई, ये डायगनल हो गए ए सी इक्वल बी डी, ये क्वेश्चन के लिखा होया द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसैक्ट, इतने आप ओ तो लिख लें भी इंटरसैक्ट करते हैं। हुण बाइसैक्ट करते इट मीनस ए ओ इक्वल ओ सी होगा, बी ओ इक्वल ओ डी होगा, तो राइट एंगल तो इंटरसैक्ट करते हैं तो ये वाला ईच एंगल 90 डिग्री होगा। ये भी क्वेश्चन च लिखा होया बाइसैक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, प्रूव करना दैन ए बी सी डी इज ए स्केयर। तो आप पहला लिखांगे गिवन, गिवन किया इन्हें क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी, डायगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल, both diagonal intersect bisect परपेंडिकुलर मैं राइट एंगल की जगह परपेंडिकुलर लिखता, बाइसैक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तुसी सेम इदा भी लिख सकते हो, ठीक है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसैक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो पंजाबी मीडियम भी लिख लो, चतुर्भुज ए बी सी डी विच विकर्ण ए सी अते बी डी एक दूजे नूं लंब सम दुभाजित करते हैं। हुण आपां लिखना टू प्रूव की करना है, तो कई बार इदा आपां नूं पता नहीं लगता कि तो आप स्टेटमेंट पढ़नी हो, अपने आप पता लग जाएगा। शो दैट इक्वल हो गया, इट इज़ ए स्केयर, ए बी सी डी इज ए स्केयर, ए बी सी डी एक वर्ग है, ये आप करना प्रूफ। हुण आप लिखांगे प्रूफ, देखो प्रूफ सिंपल है, कुछ नहीं है, कॉन्ग्रेंट करनियां ने, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होणगियां तो साइड इक्वल हो जाणगियां, बट कॉन्ग्रेंट किवें करनियां ने, आप साइड ए वाली इक्वल करनियां ने, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। हुण देखो ये एक तो ये इत्थे 90 डिग्री तो इंटरसैक्ट करदियां ने, एक जिहड़े पार्ट इक्वल ने जिहड़े मैं इत्थे लिखे हुए आ, ठीक है। तो उहदे विच तुसीं की करना, टू ट्राइंगल्स लै लैणियां ने, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन्हां दोनों ट्राइंगल नूं कर लेना कॉन्ग्रेंट। हुण कॉन्ग्रेंट किवें होणगियां, एक तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया 90 डिग्री ईच गिवन है ये, दूसरा ए ओ इक्वल ओ सी जिहड़ा मैं इत्थे लिखिआ, बी ओ इक्वल ओ डी। हुण देखो टू साइड इक्वल हो गई तो उन्होंने बिटवीन एंगल इक्वल हो गया, दैन बाई एस ए एस कंडीशन ट्राइंगल हो जाएगी कॉन्ग्रेंट। तो आप पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो पहले इतने राइट एंगल लिख लें, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी ईच 90 डिग्री, हरेक 90 डिग्री, ठीक है। तो यह है गिवन क्वेश्चन के लिखा हुआ, एंगल इक्वल हो गया। हुण आपां लिखते हैं साइड ए ओ इक्वल
OC एंड BO इक्वल OD। देखो जड़ियाँ साइड ने AO ट्राइंगल AOB दी साइड आ, इसलिए इनू AOB साइड लिखना, तो जी OC है ए वाली साइड, ये COB ट्राइंगल दी, इसलिए इनू COB साइड। सेम BO इक्वल OD, ये नाल लिखना गिवन बाइसेक्ट। देखो रीजन लिखने नाल, जे तुसी रीजन नहीं लिखते तो उहदे मार्क्स कट्टे जाएंगे। तो बाई 2 साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया बाई SAS कंडीशन। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD। सो AB इक्वल CD बाई CPCT, मीन्स आ दोवें साइड इक्वल हो गई। ठीक है, तो पंजाबी मीडियम ने इत्थे लिखना SAS नियम अनुसार, तो बाकी ये सेम इदा ही लिखना, बाई CPCT सेम ही लिखना। ठीक है, तुसीं इहदी जगह ते ये लिख लेना। हुण आपां ए साइड नूं इहदे इक्वल करना। हुण इहदे इक्वल करन लई की करना, इहदे विच भी देखो एक तां ए इक्वल हो जूगी, एक ए कॉमन हो गई 90 डिग्री हो गया। सेम इहदे च भी की हो गया, 2 साइड इक्वल ने तो एक एंगल इक्वल आ, तो भी बाई SAS ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रेंट, जे कॉन्ग्रेंट ने तो AB इक्वल BC। साइड इक्वल हो गई, साइड इक्वल ने तो सिमिलरली आप AD भी इक्वल लिख लेंगे। नो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, AOB BOC, तो भी सेम पहला AO इक्वल OC। देखो AO साइड है जी AOB ट्राइंगल दी है, OC साइड है जी फिर BOC ट्राइंगल दी है। तो दूसरा OB इक्वल OB कॉमन साइड, OB इक्वल OB, ये लिखना गिवन बाइसेक्ट द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हैगी कॉमन साइड। कॉमन साइड मीनस सांझी भुजा। तो 90 डिग्री एंगल AOB इक्वल एंगल BOC, ईच 90 डिग्री। बस ये ध्यान रखना ਜਿਹੜੀਆਂ साइड इक्वल ने उन्होंने बिटवीन एंगल इक्वल आ, तो ये भी सेम रीजन आ बाई SAS कंडीशन। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOC, सेम लिखना SAS नियम अनुसार। सो AB इक्वल BC बाई CPCT। तो ये तो पहला तो लिखा हुआ, समझ लग रही है। तो हुण ये जिहड़ी साइड है इहनूं आपां सिमिलरली लिख लांगे। देखो चाहे ए वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लो तो ये साइड इक्वल हो जानी है, चाहे ये दोवें कॉन्ग्रेंट कर लो तो ये, तो दोबारा कॉन्ग्रेंट करने की जरूरत नहीं, इन्हूं आपां सिमिलरली लिख लांगे। सिमिलरली मीनस इस तरह AB इक्वल AD। देखो हुण इत्थे हो गया AB इक्वल CD, इनू आप 1 पॉइंट मार्क कर लें, इनू कर लें 2 तो इनू कर दें 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तो आप 4 साइड इक्वल लिख लांगे। AB इक्वल CD कॉमा AB इक्वल BC कॉमा AB इक्वल AD। देखो तीनों साइड ने जिहड़ियां AB दे इक्वल ने, सो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। 4 साइड इक्वल, जो 4 साइड इक्वल ने दैन ABCD हो गई रंबस। हुण इहनूं प्रूव करना आपां स्केयर किवें प्रूव करांगे। देखो जदों आप स्केयर का ईच एंगल 90 डिग्री हुंदा, मीनस आपां ने इहदा
कोई भी टू एंगल राइट एंगल प्रूव कर ले दैन ABCD इज ए स्केयर। साइड तो इक्वल हो गई हुण आपां 90 डिग्री है जिहड़ा इहनूं किवें प्रूव करना। देखो जदों आपां ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कीतियां तां एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाऊगा। ठीक है 1 इक्वल 2 किहड़े एंगल हो गए अल्टरनेटिव एंगल। जे अल्टरनेटिव एंगल इक्वल ने दैन CD पैरेलल AB। सिमिलरली जे ए एंगल इहदे इक्वल है तां भी AD पैरेलल BC तां ये साइड हो गई पैरेलल। जे पैरेलल ने तो उन्होंने इंटीरियर एंगल का सम है जोड़ा वो 180 डिग्री होंगे। तो इत्थे 3 4 लिख लें 1 2 इत्थे लिखे हुए ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 by CPCT and angle 3 equal angle 4 by CPCT. So alternative angle angles equal, so AD parallel BC। पंजाबी मीडियम इत्थे लिख लेना इकांतर कोण समान हैं इसलिए AD पैरेलल। देखो सारियां पैरेलल होंगियां AD BC दे पैरेलल होगी AB CD दे पैरेलल होगी। एंगल DAB ये वाला एंगल DAB ठीक है एंगल CBA DAB प्लस एंगल CBA 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन्स। समानांतर भुजावां दे अंदरले कोणां दा जोड़। हुण आपां फाइंड करनी है दी वैल्यू। देखो जे दोवें एंगल इक्वल होणगे तां आपां इत्थे दोनां नूं सेम लिख लांगे। हुण इन्हां नूं इक्वल किवें करना तां डायगनल इक्वल ने तां ट्राइंगल DAB ते ट्राइंगल ABC नूं करांगे कॉन्ग्रेंट। तैनूं इत्थे आपां पॉइंट मार्क कर लैंदे आ 4 इन ट्राइंगल ADB तो फिर एक ट्राइंगल लिखनी है BCA एंड ट्राइंगल BCA। हुण इहदे विच डायगनल पहले ही इक्वल ने BD इक्वल AC है BD इक्वल AC गिवन साइड आप इक्वल कर लिया ए साइड कॉमन है AB इक्वल AB कॉमन साइड सांझी भुजा AD इक्वल BC प्रूवड अबव। इत्थे आप उपर इत्थे प्रूव किया इन्हों प्रूवड अबव। कॉमन साइड सांझी भुजा प्रूवड अबव उपर सिद्ध किया। तो हुण साइड इक्वल ने बाई SSS कंडीशन तीनों साइड इक्वल ने तो इत्थे SSS कंडीशन होगी। ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BCA। हुण जे दोवें ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ने तो इन्हां दे एंगल देखो किहड़े इक्वल होणगे DAB दा ए वाला एंगल CBA दा ए वाला एंगल ये दोवें की हो गए इक्वल बाई CPCT। DAB इक्वल एंगल CBA बाई CPCT। Now put value in 4 इत्थे आप लिखा सी 4। हुण आप दोनों की जगह चाहे DAB लिख लिए चाहे CBA लिख लिए ठीक है दोवें एंगल इक्वल ने तो DAB लिख लेने दोवां की जगह पे एंगल DAB प्लस इहदी जगह भी की लिख लेने एंगल DAB इक्वल 180 डिग्री प्लस करांगे 2 DAB
180 डिग्री, DAB इक्वल 180, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाऊगा, 2 ते करांगे कटिंग 90 डिग्री, एंगल DAB इक्वल एंगल CBA इक्वल 90 डिग्री। जे ये दो 90 डिग्री ने तो यह भी 90 डिग्री होंगे, तो उन्होंने लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। So ABCD is a square। यही प्रूव करना सी, हैंस प्रूव्ड। इसलिए ABCD एक वर्ग है। इत्थे पंजाबी मीडियम लिखना, सारियां भुजावां समान हैं, हरेक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ ए पैलोग्राम ABCD। ABCD एक पैलोग्राम है, इधर डायगोनल है AC, बाइसेक्ट एंगल ए नू बाइसेक्ट करना 1 2। इहदी डायग्राम क्वेश्चन दे नाल गिवन है। शो दैट फर्स्ट इट बाइसेक्ट एंगल C, कि C नू भी बाइसेक्ट करदा, एक तो ये प्रूव करना। सैकेंड ABCD इज ए रंबस, ABCD नू आपां रंबस प्रूव करना। देखो ऑपोजिट साइड तो पहले ही इक्वल ने, ABCD दे इक्वल है, BC AD दे इक्वल है, आपां AB नू BC दे इक्वल प्रूव कर लेना। जे AB BC दे इक्वल आ गई तो BC AD दे इक्वल तो अपने आप ही हो, क्योंकि पहले ही इक्वल दी हुई है। तो जे 4 साइड इक्वल हो गया दैन ABCD इज ए रंबस। गिवन लिखते हैं पहला, ABCD इज ए पैलोग्राम। ये पैलोग्राम का साइन होंदा, ठीक है, पूरा लिखने की जगह पे मैं लिखता पैलोग्राम। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल E, बस गिवन यही है। पंजाबी मीडियम ABCD समानांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC कोण A नू समदुभाजित करता है। टू प्रूफ दे 2 पॉइंट ने, आप 2 दे 2 चुक के इत्थे लिख लेने, ठीक है। फर्स्ट इट बाइसेक्ट, इट की जगह तुसी AC लिख लो, AC बाइसेक्ट एंगल C also। सेकेंड ABCD इज ए रंबस, पंजाबी मीडियम AC कोण A नू कोण C नू समदुभाजित करता है। सेकेंड पॉइंट ABCD एक समचतुर्भुज है। हुण लिखांगे प्रूफ। प्रूफ दे विच की करना, पहला आपां ए एंगल नू बाइसेक्ट प्रूव करांगे, ठीक है। तो उहदे लई ट्राइंगल ABC ते ट्राइंगल ADC दोनों नू करांगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट लई AB इक्वल CD ऑपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम ने, AD इक्वल BC है भी ऑपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम ने, AC इक्वल AC है कॉमन साइड है, बाई SS हो गई कॉन्ग्रेंट। जे कॉन्ग्रेंट ने तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बाय CPCT। इन ट्राइंगल
ABC and triangle ADC, ABC ADC। देखो इधर मैं ABC लिखी है तो इधर आप लिखांगे AB इक्वल CD। फिर सेम BC इक्वल AD। हुण इन्हां दे नाल रीजन सेम आ दोनों का, ओपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम, समानांतर चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां। AC इक्वल AC कॉमन साइड, कॉमन साइड सांझी भुजा। YSSS कंडीशन, ट्राइंगल ABC congruent triangle ADC, so angle 3 equal angle 4 by CPC। जे एंगल इक्वल ने सो AC बाइसेक्ट ऑफ एंगल C। तो पंजाबी मीडियम इत्थे सेम लिखना, SS नियम अनुसार सेम इत्थे लिख लेना AC कोण C नू समदुभाजित करता है। तो ये सीगा फर्स्ट पॉइंट। हुण आपां करना ABCD दे रंबस। तो तुहानूं मैं पहले ही दसिया कि ओपोजिट साइड तो पहले ही जे आप साइड ये इक्वल प्रूव कर ली तो हो जाएगी रंबस। हुण इहनूं किवें करना, देखो हुणे ही आपां की कीता 3 ते 4 नूं इत्थे इक्वल प्रूव किया। एंगल A ते एंगल C पैलोग्राम के ओपोजिट एंगल ने, पैलोग्राम के ओपोजिट एंगल की हुंदे आ इक्वल। इन पैलोग्राम ABCD एंगल A इक्वल एंगल C, opposite angle of पैलोग्राम। हुण एंगल A है जिहड़ा उहदे विच A 1 इक्वल 2 है, 1 इक्वल 2 आपां A दी जगह लिख लिया 1 इक्वल 2, C दी जगह आपां लिख लांगे 3 इक्वल 4। 3 इक्वल 4 आपां इत्थे प्रूव कीता, 1 इक्वल 2 क्वेश्चन दे विच है। इत्थे रीजन लिखण की जरूरत नहीं है कोई, इत्थे आपां ओपोजिट एंगल लिखिਆ, इहनूं आपां बाई CPCT पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो हुण 1 2 3 4 इक्वल, इट मीनस 1 ते 4 भी की हो गए इक्वल। इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इक्वल एंगल 4। हुण जे 1 ते 4 इक्वल ने तो इन्हां दी ओपोजिट साइड की होणगीਆਂ इक्वल। 1 दी ओपोजिट साइड BC, 4 दी ओपोजिट साइड AB। सो 1 दी ओपोजिट साइड BC, 4 दी ओपोजिट साइड AB। तो इत्थे रीजन लिखना, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू ऑपोजिट इक्वल एंगल। तो पंजाबी मीडियम मैं इत्थे लिख देनी है, जिहड़ा तुसी इत्थे लिखिया ना मैं, तो तुसी इत्थों देख के लिखना हो, ठीक है। सन्मुख समान कोणां दियां सन्मुख भुजावां समान हुंदियां हन।
हुण जे साइड इक्वल हो गई ये वालियां ए बी इक्वल बी सी, तो बी सी इक्वल ए डी तो पहला ही है। सो ए बी इक्वल बी सी एंड बी सी इक्वल ए डी एंड ए बी इक्वल सी डी। ये है ओपोजिट साइड, आप पहला लिख चुके हैं, दोबारा रीजन लिखने की जरूरत है। ये भी ओपोजिट साइड ने, इनू आप हुणे प्रूव किया है। हैंस ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए बी सी डी इज ए रंबस। इसलिए ए बी सी डी का सम चतुर्भुज है। रंबस पंजाबी मीडियम सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है।